नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के बारे में। दोस्तों, लोक प्रशासन आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि लोक प्रशासन के बिना हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने लोक प्रशासन के महत्व को और बढ़ा दिया है। टुडे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is an important part of our life, because without public administration we cannot imagine a civilized society. Concept of welfare state has increased importance of public administration. दोस्तों, जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो हमारे समक्ष ही सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि लोक प्रशासन क्या है। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? यह एक विषय है, एक अनुशासन है, या एक क्रिया है, या एक व्यवसाय है? तो दोस्तों, वास्तव में लोक प्रशासन एक क्रिया भी है, एक व्यवसाय भी है, और एक अनुशासन यानी डिसिप्लिन भी है। हम जब लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में, एक क्रिया के रूप में, या एक व्यवसाय के रूप में। लोक प्रशासन आज हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोक प्रशासन की उपस्थिति, उसके प्रभाव को देख सकते हैं। दोस्तों, लोक प्रशासन जैसा कि आप जानते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक एवं प्रशासन, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन को समझने से पहले हमें प्रशासन को समझना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब हम प्रशासन को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से लोक प्रशासन को समझना ज़्यादा सरल हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रशासन शब्द एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रशासन शब्द एडमिनिस्ट्रेटर शब्द से बना हुआ है, और एडमिनिस्टर शब्द लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेयर शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है किसी कार्य का प्रबंधन करना, देखभाल करना या सेवा करना। यानी सामान्य रूप से जो मैं बात कर रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो कि एडमिनिस्टर शब्द से बना हुआ है, और एडमिनिस्टर शब्द लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेयर शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है टू मैनेज ऑफ एनी वर्क, टू केयर फॉर और टू सर्व। यानी इसका तात्पर्य होता है किसी कार्य का प्रबंधन करना, देखभाल करना या फिर सेवा करना। तो जहां तक प्रशासन का संबंध है, प्रशासन का तात्पर्य एक ऐसी क्रिया से है जिसके अंतर्गत हम किसी कार्य का प्रबंधन करते हैं, हम किसी की देखभाल करते हैं, या हम किसी को सर्व करते हैं, कोई सर्विस या सेवा प्रदान करते, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रशासन को हम एल.डी. व्हाइट के परिभाषा के आधार पर समझें तो सामान्य रूप से प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश
नियंत्रण एवं समन्वयकरण की कला है। एल डी व्हाइट ने कहा कि प्रशासन किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयकरण की कला है। यानी द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन टू सर्व और टू अचीव ए स्पेसिफिक पर्पज और ऑब्जेक्टिव। तो अगर सामान्य रूप से हम बात करें तो प्रशासन का तात्पर्य किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्य है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कलेक्टिव वर्क्स टू अटेनमेंट एनी स्पेसिफिक गोल और पर्पज। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कलेक्टिव वर्क टू अटेनमेंट एनी स्पेसिफिक गोल और पर्पज। यानी किसी विशेष लक्ष्य या किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो सामूहिक कार्य करने की प्रक्रिया होती है उसे हम प्रशासन कहते हैं। ड्वाइट वाल्डो ने भी प्रशासन को परिभाषित किया और कहा, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट दैट हैज ए हाई डिग्री ऑफ रेशनैलिटी। यानी ड्वाइट वाल्डो ने कहा कि वास्तव में प्रशासन एक सहयोगी कार्य है, यह एक सामुदायिक कार्य है जिसके अंतर्गत मनुष्य किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासन शब्द अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि प्रशासन तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है, जो सामूहिक क्रियाओं के माध्यम से उस उद्देश्य को या उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। अगर हम सामान्य रूप से प्रशासन की बात करें तो प्रशासन एक वह समन्वित क्रिया है, एक कलेक्टिव एक्टिविटी है जिसके द्वारा किसी विशेष लक्ष्य या किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब प्रशासन शब्द बहुत व्यापक है। द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वास्ट एंड ब्रॉड। तो प्रशासन को समझने के बाद अब हम लोक प्रशासन को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लोक और प्रशासन। तो प्रशासन को तो आपने समझ लिया कि प्रशासन क्या है। यानी प्रशासन वे समन्वित क्रियाएं हैं, वो सामूहिक क्रियाएं हैं जिनके आधार पर किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब लक्ष्य कैसा भी हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, निजी हो सकता है, सार्वजनिक हो सकता है। तो सामान्य रूप से जब हम प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन का जो अर्थ है बहुत ही व्यापक है। लेकिन जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो लोक प्रशासन प्रशासन का एक छोटा सा भाग है। लोक प्रशासन प्रशासन का एक भाग है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द वन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन, यानी पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन का अर्थ बहुत व्यापक है जैसा कि हमने बताया। अब लोक का तात्पर्य क्या है? सामान्य अर्थों में लोक का तात्पर्य होता सारी जनता, सारा मानव समुदाय, सारी जनता। लेकिन जब इस लोक शब्द को हम एक उपसर्ग के रूप में एज ए प्रीफिक्स लोक प्रशासन के साथ प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं
तब यह प्रशासन के अर्थ को सीमित कर देता है। लोक शब्द एक उपसर्ग के रूप में एज ए प्रीफिक्स जब हम प्रशासन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रशासन का अर्थ सीमित और विशेष हो जाता है। यानी जब लोक शब्द प्रशासन के साथ जुड़ता है तो उसका अर्थ सरकारी या सार्वजनिक प्रशासन तक सीमित हो जाता है। तो लोक प्रशासन का तात्पर्य क्या? यानी लोक प्रशासन का तात्पर्य सामान्य रूप से उस प्रशासन से है जिसका संबंध सार्वजनिक या सरकारी प्रशासन से होता है, जिसका संबंध लोक नीतियों के क्रियान्वयन से होता है, which is concerned to the implementation of public policies। एल.डी. व्हाइट ने लोक प्रशासन को परिभाषित किया और कहा कि लोक प्रशासन का तात्पर्य उस सार्वजनिक या सरकारी प्रशासन से है जो लोक हित में कल्याणकारी नीतियों को क्रियान्वित करता है। यानी उसने कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को लागू करना या क्रियान्वित करना होता है। एल.डी. व्हाइट ने कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका संबंध या उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को लागू करना या क्रियान्वित करना होता है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पज द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो लोक प्रशासन क्या है? यानी लोक प्रशासन सामान्य रूप से प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन से है। अब प्रश्न उठता, लोक प्रशासन में किन किन चीजों को शामिल करते हैं? तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, जो संगठन है या एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन बहुत विस्तृत है। हमने पहले भी बताया कि लोक प्रशासन का विस्तार हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। मानव जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो लोक प्रशासन से प्रभावित ना हो या लोक प्रशासन से नियंत्रित ना हो। तो लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सामूहिक क्रिया है या एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा लोक नीतियों को या लोक कल्याणकारी नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है या लागू किया जाता है।